और संस्थाओं में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको जो समाज की मूलभूत ज़रूरतें हैं उसकी केवल वो स्टेज पे चर्चा करते पर अपने व्यवहार में उसकी चर्चा नहीं करते। आप केवल अपने लिए अगर संगठन बना के उसको अगर चला रहे हैं तो उससे समाज का कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस समाज में बराबरी नहीं है, जिस समाज में स्वच्छंदता नहीं है, लिबर्टीज नहीं है, जिस समाज में भाईचारा नहीं है, तो उसमें न्याय भी नहीं हो सकता और पूरा प्रोसेस बिना किसी उसके नहीं चल सकता। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप डेवलप कर रहे हैं तो उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको सामाजिक तौर पे संगठित होकर काम करना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हम अगली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ तक अगली पीढ़ी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये जो संस्थाएं हमारी काम करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर संस्थाएं कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती और जब वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती तो उनका कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और संस्थाओं में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको जो समाज की मूलभूत ज़रूरतें हैं उसकी केवल वो स्टेज पे चर्चा करते पर अपने व्यवहार में उसकी चर्चा नहीं करते। क्योंकि मुझे 5 मिनट बोलने को कहा है, मैं 5 मिनट के लिए आपके बीच में आने वाला भी नहीं था। मैं दूसरे प्रवृत्ति से बोलना चाहता था, लेकिन मैं 5 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगा। हम लोग समाज में जो काम करते हैं हमारी अपनी डेडिकेशन होनी चाहिए। हम अगर मूल्यों के ऊपर काम नहीं कर सकते तो ऐसा काम करने से हम समाज की जो उन्नति है उसको रोकते हैं। हमारे समाज में जो संस्थाएं डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती हैं, जो डेमोक्रेटिक तरीके का मतलब जिनमें बदलाव भी होता है, ये जो पूरी व्यवस्था है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस की, इसके पीछे बहुत सारे मूल्य जुड़े हुए हैं। अगर हम इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात करें तो जिस समाज में बराबरी नहीं है, जिस समाज में स्वच्छंदता नहीं है, लिबर्टीज नहीं है, जिस समाज में भाईचारा नहीं है, तो उसमें न्याय भी नहीं हो सकता और पूरा प्रोसेस बिना किसी उसके नहीं चल सकता। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप डेवलप कर रहे हैं तो उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको सामाजिक तौर पे संगठित होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन वो संगठन आपका समाज के लिए कमिटमेंट होना चाहिए। आप केवल अपने लिए अगर संगठन बना के उसको अगर चला रहे हैं तो उससे समाज का कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि सामाजिक दृष्टि से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस प्रिंसिपल के ऊपर कोई पार्टी बन जाती है, वो पार्टी पूरा उस प्रिंसिपल को छोड़ देती है, उसके बाद भी उसके समर्थक उसके साथ रहते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अगर हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। आज हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आज स्कूल एजुकेशन तकरीबन ख़त्म होने की कगार पे है और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा के आप कितने बच्चों को आप मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे? ये बहुत ही अजीब तरह की सिचुएशन है, क्योंकि 79,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। हरियाणा में एक हमारा साथी है सुरेश द्राविड़, वो बामसेब का नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। एक स्कूल के बंद होने पे उसने भाषण दिया तो उसके खिलाफ जो राजद्रोह होता है सेक्शन 124A उसका मुकदमा कर दिया।
तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था हमें अधिकार विहीन और जो भी हमारी एक्सप्रेशन जो है, हमारी ताकत है, उसको रोकने के लिए काम कर रही है। मुझे लगता है किसी दिन बहुत तफसील से हम चर्चा करेंगे। आज 5 मिनट में इतना ही। और मैं समझता हूं कि हमें सोशल डेमोक्रेसी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर विभिन्न घटक उनका आपसी लिबरेशन नहीं होगा, आपसी उनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। और हमें अपना और अपनी संस्था का केवल विचार छोड़ के सामाजिक जो चिंतन है उसके लिए काम करना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद।